नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 21 अप्रैल वार मंगलवार। आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से बात की। मुनीर ने कहा, हॉर्मुज पर नाकाबंदी रही तो बातचीत मुश्किल। ट्रंप ने कहा, सोचूंगा। जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी, बुलेट ट्रेन सर्विस रोकी, तटीय इलाके खाली कराए, लोगों से ऊंचाई पर जाने की अपील। फ्रांस ने एलन मस्क को पूछताछ के लिए बुलाया, एक्स पर डीपफेक कंटेंट फैलाने का आरोप। ईरान युद्ध से आर्थिक दबाव में एशिया के कई देश, तेल गैस सप्लाई रुकी, फैक्ट्रियां ठप। एक्सपर्ट्स ने कहा, यह आर्थिक संकट सुनामी जैसा। अमेरिका में शख्स ने अपने 7 बच्चों समेत 8 की हत्या की। सभी की उम्र 1 से 11 साल थी। पत्नी को भी गोली मारी, हालत गंभीर। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लगाए गए टैरिफ को अवैध ठहराने के बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमेरिकी कंपनियां सोमवार से नए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकती हैं। इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा टैरिफ रिफंड माना जा रहा है। इसमें 166 अरब डॉलर यानी करीब 13.8 लाख करोड़ रुपए लौटाए जाने हैं। ब्याज समेत 90 दिन में पैसे वापस मिलेगा। रिफंड लौटाने का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू हुआ है। कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप प्रशासन ने आपातकालीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर टैरिफ लगाए थे। इसके बाद कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने इंपोर्टर्स को उनकी जमा राशि और ब्याज लौटाने के निर्देश दिए थे। इस फैसले के तहत करीब 3.3 लाख इंपोर्टर्स को राहत मिलेगी, जिन्होंने पिछले साल कार पार्ट से लेकर स्मार्टफोन तक भारी टैक्स चुकाया था। जम्मू के उधमपुर में सड़क हादसा, 21 की मौत। यात्रियों ने कहा, तेज रफ्तार बस का टायर फटा, ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सका, 100 मीटर नीचे गिरी। बंगाल में खड़गे ने कहा, मोदी झूठों के सरदार, उनके खाने और दिखाने के दांत अलग। हिमंता ने कहा, बाबरी मस्जिद बनाने वालों, बंगाल तुम्हारे बाप का नहीं। हैदराबाद हुबली फ्लाइट 2 घंटे हवा में चक्कर काटती रही। खराब मौसम के चलते हिलने लगा प्लेन। वीडियो में पैसेंजर रोते और प्रार्थना करते नजर आए। जस्टिस सवर्णकांता ने कहा, केजरीवाल केस से नहीं हटूंगी। केस छोड़ा तो संदेश जाएगा कि दबाव डालकर जज हटा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पब्लिसिटी के लिए सब करते हो, कोर्ट में एंट्री बैन कर देंगे। तमिलनाडु फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 25 हुई। इनमें 20 एक ही गांव के। शेड में 4 की जगह 40 मजदूर काम कर रहे थे। कोटा में सड़कों को ठंडा करने के लिए पानी छिड़का। देश में महाराष्ट्र का अकोला सबसे ज्यादा गर्म, 45 सेल्सियस टेम्परेचर। बिहार के बक्सर में स्टूडेंट बेहोश। मणिपुर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प, आंसू गैस छोड़ी, मसाल रैली रोकने पर टकराव हुआ। 2 दिन पहले हुए हिंसा में 21 गिरफ्तार। नेशनल हेराल्ड केस दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली। 25 मई को अगली तारीख। सोनिया और राहुल पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को ईडी ने चुनौती दी है। राजस्थान में HPCL रिफाइनरी में आग, कई घंटों के बाद काबू पाया गया। आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले थे। घटना के बाद कार्यक्रम स्थगित। भोपाल की सड़कों पर उतरी मंत्री, सांसद और बीजेपी कार्यकर्ता। महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में पदयात्रा। सीएम ने कहा, नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 20 अप्रैल को रुपये की अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा डीलरों पर लगाए कुछ प्रतिबंधों को वापस ले लिया है। अब डीलर्स ऑफशोर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट में फिर से पोजीशन ले सकेंगे। मार्च में लगी थी रोक। सेंसेक्स 27 अंक चढ़कर 78,520 पर बंद। निफ्टी में 11 अंक की बढ़त रही। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में खरीदारी रही। चांदी 735 बढ़कर 2,50,000 पर पहुंची। सोना 441 बढ़कर 1,52,000 का 10 ग्राम हुआ। हुंडई वेन्यू नाइट एडिशन लॉन्च, शुरुआती कीमत 9.69 लाख। नई ब्लैक थीम, डेस्किम और सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS के साथ 15 नए फीचर्स मिलेंगे। MG मोटर्स ने लॉन्च की विंडसर EV की टैक्सी कम्यूट, कीमत 13.49 लाख। सिंगल चार्ज पर चलेगी 332 किमी। इसमें 6 एयरबैग्स मिलेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।